नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में। मैं डॉक्टर पंकज कुमार गोस्वामी फिर से एक नए विषय पर यहाँ बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आज का जो हमारा विशेष विचार है वो विचार संबंधित है क्षमताओं के विकास को लेकर। क्षमताओं के विकास का और उनका ग्रहों का क्या योगदान है उन क्षमताओं के विकास में। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें, हम जिस किसी भी स्तर पर होते हैं, जो कोई भी हम कार्य करते हैं, क्या उस कार्य को जिस स्तर पर हम कर रहे हैं, क्या ऐसी संभावनाएं होती हैं कि हम उसे उससे बेहतर बना सकें? बिल्कुल संभावनाएं होती हैं। आप जिस किसी भी स्तर पे किसी भी कार्य को कर रहे हो, आप उस कार्य को जिस किसी भी स्तर पे आपने अपने लिए सबसे अच्छा माना है, आप उससे बेहतर कर सकते हो। और ऐसा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों के जीवन में, जहाँ वो शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास में खुद का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते हैं और हर बार उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में, उनके एनवायरनमेंट में, उनके वातावरण में एक उम्मीद होती है कि और बढ़िया करो। तो ये जो क्षमताओं के विकास की बात है, क्या इन क्षमताओं के विकास पर ग्रहों का कोई प्रभाव होता है? इस बारे में आज हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रहों का क्या बौद्धिक क्षमताओं पर और आपकी एफिशिएंसी, सही वर्ड इसके लिए यूज़ किया था एफिशिएंसी, यानी कि जो भी क्षमता आपकी है उस क्षमता से अधिक अच्छा करना। यदि आप किसी काम का कितना भी परसेंट करते हैं, आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस बारे में विचार करते हैं। सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि कुंडली में ग्रह में यहाँ पर मदद करते हैं हमारी कुंडली के अंदर लग्नेश। आप जिस किसी भी कुंडली में जो भी आपका लग्न है, लग्न जिस समय आप पैदा हुए, जिस समय वो लग्न थी, और लग्न का जो स्वामी है, लग्न के स्वामी की स्थिति को यदि आप पता कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक धनु लग्न की कुंडली लेता हूँ और धनु लग्न की कुंडली में उनके जो स्वामी हुए वो हुए गुरु, तो धनु लग्न की कुंडली में यदि हम व्यक्ति की क्षमताओं के विकास की बात करें, क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल की बात करें और क्षमताओं को अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए यदि प्रयासों की बात करें, तो उसमें गुरु बहुत महत्वपूर्ण योग्यता देते हैं। और ये क्षमताओं का विकास किसी एक क्षेत्र में नहीं होता है। क्षमताओं का विकास व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयास और उन प्रयासों के माध्यम से मिलने वाले लाभ, ये क्षमता होती है। बिकॉज अगर आप बात करते हैं साइंटिफिकली, तो सीधी सी बात है, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्या आपने इनपुट लगाया और क्या आपको आउटपुट मिला, क्या आपने दिया और क्या आपको मिला। इन दोनों का आकलन, जितना आपने किया क्या उतना आपको मिला, या आपको जितना मिलना है उतना आपने नहीं किया। तो ये जो क्षमताओं के विकास का जो माध्यम है, वो माध्यम भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी और रेडिएशन से संबंधित है। इस एनर्जी और रेडिएशन में हमने बात करी लग्नेश की। तो जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर लिया कि गुरु लग्न, धनु लग्न में गुरु जो हुए हमारे स्वामी हुए, तो यदि कोई व्यक्ति अगर अपनी क्षमताओं के विकास के बारे में बात करना चाहता है, तो उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु की स्थिति क्या है। जितना आप अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत बना सकते हैं, जितना सशक्त बना सकते हैं, जितना उसके लिए प्रयास कर सकते हैं और उससे मिलने वाले रेडिएशंस के लिए प्रयास कर सकते हैं, उतना ही आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति का गुरु ऐसे ग्रहों के प्रभाव में है जो कि अशुभ हैं, अशुभ का मतलब यहाँ पर हम नेगेटिव रेडिएशंस की बात करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिएशंस की बात करते हैं, दैट कम्स टू अस। ये फेज डिफरेंसेस होते हैं। जब भी आपके पास कोई रेडिएशन आता है, वो रेडिएशन आपको पॉजिटिव कर सकता है, आपके बॉडी एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और यही आपको नेगेटिव कर सकता है। तो ये देखा जाएगा यहाँ पर कि गुरु किन ग्रहों के प्रभाव में। यदि गुरु किसी शुभ ग्रह के साथ योग बनाते हैं, उनके साथ युत हैं या उनके साथ दृष्ट हैं, तो इस कंडीशन में आपको गुरु के साथ साथ उन ग्रहों के लिए भी प्रयास करने पड़ेंगे जो ग्रह उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको दृष्ट करते हैं या युत करते हैं। यानी कि आपको 2-3 ग्रहों से संबंधित चीज़ों को करना होगा, उसके बाद अपनी इम्यूनिटी और एफिशिएंसी को आप इंक्रीज कर सकते हो। वहीं अगर विपरीत हम बात करते हैं इसकी कि यदि हमारे गुरु किसी अशुभ ग्रहों के बीच में, अशुभ और शुभ ग्रह आप निर्धारित नहीं कर सकते। जनरली अगर हम पुराने साहित्य के ऊपर बात करते हैं, तो कुंडली के अंदर कुछ क्रूर ग्रह कहे जाते हैं, कुछ पाप ग्रह कहे जाते हैं, कुछ शुभ ग्रह कहे जाते हैं। क्रूर, पाप और शुभ ग्रह कुंडली में एक निहित होते हैं, परंतु यदि कुंडली विशेष में यदि कोई क्रूर ग्रह, कोई पाप ग्रह यदि आपके किसी अच्छे भाव का स्वामी है, तो वो अपनी अशुभता खो के शुभ बन जाता है। तो यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर सकते कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो यदि लग्नेश धनु लग्न की कुंडली में, जैसे उदाहरण हमने लिया, और गुरु हमारे स्वामी हैं, अब गुरु अगर हमारे सूर्य के साथ में आ गए,
अब सूर्य वैसे क्रूर ग्रह है और सूर्य के अंदर सबसे खास बात ये होती है, अगर आप देखें, क्योंकि उसके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा है तो उसके आसपास से जो भी रेडिएशंस आएंगे उन रेडिएशंस को वो दबा देगा। सूर्य उन रेडिएशंस को दबा देगा तो इसका मतलब है कि उस ग्रह से जिससे आप सर्वाधिक प्रभावित हैं उससे आने वाले प्रभाव कम हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, और क्षीण होने से आप जिन प्रयासों को करना चाहते हैं वो प्रयास आपके नहीं हो पाएंगे। अर्थात अब देखना पड़ेगा कि सूर्य की स्थिति क्या है और किस प्रकार से हम अपने लिए ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं। अब यही सूर्य अगर आपके शुभ हैं, यही सूर्य अगर आपके लिए शुभ होते हैं, जैसे धनु लग्न की कुंडली अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे सूर्य होते हैं वो नवम भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है, त्रिकोण भाव कहा जाता है, अत्यंत शुभ है। अब शुभ होने की वजह से ये भाग्येश हो गए, और भाग्येश होने की वजह से अपनी क्रूरता खो देते हैं, अशुभता खो देते हैं, और ऐसे व्यक्ति का जिसका सूर्य के साथ में गुरु का लग्न बना, इसका मतलब सूर्य भाग्य भाव से तो चलाएंगे लेकिन व्यक्ति की अपनी खुद की एनर्जी और एफिशिएंसी को वीक कर देंगे। यानी आप प्रयास करेंगे नहीं होगा, समय वक्त आएगा तब आप उस काम को कर पाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन आपको समझना होता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका इस प्रकार का संयोग बनता है उन्हें क्या करना होगा, उन्हें करना होगा कि सही समय पर सही प्रयास करने पड़ेंगे। अगर वो सही समय पर सही प्रयास करेंगे तो इसका मतलब है कि वो जिस कार्य के लिए उद्यत हैं वो पूर्ण रूप से उसे प्राप्त करेंगे। वहीं दूसरा उदाहरण लेते हैं कि यदि मान के चलिए कि आपकी कुंडली के अंदर कोई अशुभ ग्रह है जिसके साथ आपके लग्नेश की युति हो गई। यहाँ तो सूर्य थे, भाग्य भाव के स्वामी थे, इन्होंने आपके कर्म को, आपकी मेहनत को जोड़ दिया वक्त और समय के हिसाब से। समय आएगा, वक्त आएगा, आप उस टाइम पे मेहनत कीजिए और आपको वो लाभ प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन उसके बिना अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं किसी ऐसे ग्रह की जो कि मारक ग्रह है, जैसे मान के चलिए धनु लग्न की कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं शनि। शनि दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से मार्केश बन जाते हैं, मारक हो जाते हैं और पराक्रमेश भी हो जाते हैं। अब यदि आपका लग्नेश, हाँ, तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया इस चीज़ का कि मान के चलिए यदि आपकी कुंडली धनु लग्न की है और आपके स्वामी जो लग्नेश हैं वो लग्नेश गुरु हैं, परंतु इस बार आपके जो स्वामी हैं वो शनि के साथ युति किए हुए हैं या शनि से दृष्ट हैं। शनि जो कि आपकी कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि मार्केश बनते हैं। यदि मार्केश के साथ में गुरु बैठे हुए हैं और पराक्रमेश के साथ में गुरु बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम और पराक्रम करना पड़ेगा अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए। ये विशेष बात है यहाँ पर। अब इसी बात का अगर हम उदाहरण लेके चलते हैं, आगे बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार की कुंडली के अंदर बैठने वाले ग्रह, अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके के प्रभाव हमारे लग्नेश के ऊपर डालते हैं और उस लग्नेश पर आने वाले प्रभावों के कारण हमें उसी समय पर उतने ही कार्यक्रम करने पड़ेंगे, उतने ही प्रयास करने पड़ेंगे जिससे हमारी क्षमताओं का विकास हो जाए। शुभ ग्रहों के साथ बैठने पर कई बार कुंडली के अंदर ऐसा होता है कि आपका ग्रह किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है और अकेला है। ऐसे व्यक्ति लग्नेश पर किसी भी एक्स्ट्रा प्रभाव को नहीं पाते। यानी आप यदि प्रयास करते हैं किसी बाहर से आने वाली वस्तु तो आपको कोई सहयोग नहीं करता है, आपको खुद ही श्रम करना पड़ता है और खुद ही आपको लाभ लेने पड़ते हैं। यानी उदाहरण के तौर पर धनु लग्न की कुंडली की अगर हम बात करते हैं और गुरु स्वामी है और गुरु किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं और किसी भी ग्रह की युति नहीं है, इस कंडीशन में लग्नेश को, यानी कि आपको किसी भी बाह्य वस्तु से लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप जो कुछ भी पाएंगे, जैसे भी पाएंगे, सिर्फ अपने परिश्रम और श्रम से ही पाएंगे। ये यहाँ पर विशेष बात है जो कि विचारणीय है। तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है ये समझाने का है कि आप अपनी कुंडली के अंदर अगर आप देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, तो आप अपनी कुंडली के अंदर देख सकते हैं कि आपके लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्नेश किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, क्या ये शुभ हैं या अशुभ हैं। ग्रह जिनके साथ वो बैठा हुआ है वो आपकी कुंडली के 12 भावों में से किस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से आए हैं, और जिस भाव से वो संबंध रखेंगे उस भाव के प्रभाव के साथ आपको प्रयास करने होंगे और आप अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस आपका न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। एनर्जीज की बात करते हैं, रेडिएशंस हमारे ऊपर आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और ये रेडिएशंस आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और एक्शन कैपेबिलिटी, इन सबको इंक्रीज करता है। इसी से आप जिस किसी भी चीज़ को चाह रहे हैं, जैसा भी चाह रहे हैं, आप उससे बेहतर उसको कर सकते हैं। अब किया जा सकता है लग्नेश के लिए यदि बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी बात यहाँ पे डिस्कशन। अब हमें करना है, इस चीज़ पे सोचना है
कि यदि अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो हमें क्या प्रयास करना है। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जनरल प्रयास की अगर हम बात करें तो हमें किसी न किसी रूप से अपने लग्नेश को तो मजबूत करना ही करना है। यानी कि जितने भी तत्व उस ग्रह से संबंध रखते हैं, जैसे गुरु से रखने वाले तत्वों की जितनी भी बात करते हैं वो, उनसे संबंधित रत्नों की बात करते हैं तो रत्न, उनसे संबंधित मंत्र उच्चारण की बात करते हैं तो मंत्र उच्चारण, चैंटिंग और रत्न, इन दो चीज़ों को मैं वेरी पॉजिटिव मानता हूँ। ये दोनों ही साइंटिफिक हैं, एनर्जी से रिलेटेड है, इनका किसी भी चीज़ का कोई भी अंधविश्वास नहीं है। रत्न जो होते हैं एक सिंपली वर्किंग लाइक एन एंटीनास, ये एंटीनास की तरह काम करते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल से होते हैं जो एक स्पेशल टाइप के कॉस्मिक रेडिएशंस को रिसीव करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्रों का विशेष प्रकार का उच्चारण विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है, और ये ध्वनि जब साउंड एनर्जी आपके आसपास होती है तो इस साउंड के अंदर भी अट्रैक्शन की पावर होती है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर इस अट्रैक्शन की बात करते हैं तो मंत्र, सही मंत्र का उच्चारण, यहाँ इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको मंत्रों का उच्चारण करने के लिए 4 घंटे नहीं बैठना होता। मंत्र का उच्चारण करने का मतलब है कि आप अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, और फोकस करने के बाद उस एनर्जी को बाहर आपके पास उसको निकाल रहे हैं। आप उसको अपने आसपास अपना एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर यदि भी आप रत्न पहनते हैं उस ग्रह से संबंधित, रत्न का मतलब होता है कि आप अपने पास उन रेडिएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही रूप से ये दोनों ही उपाय अत्यधिक सफल होते हैं। इसके बाद और भी कई उपाय होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे उपाय, बाकी के जो उपाय होंगे इस बात पर निर्भर करेंगे कि कौन सा ग्रह किसके साथ युति कर रहा है। आपके लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश पर किसकी दृष्टि है, लग्नेश किस ग्रह में घर में जाके बैठा हुआ है, ये सारे प्रभाव देखने पड़ेंगे। उसके बाद उस संबंधित प्रयास किए जा सकते हैं। तो अगर यदि ऐसी किसी की स्थिति बनती है किसी की कुंडली में और वो अपना विचार जानना चाहता है तो आप मुझे यहाँ पर लिख के भेज दीजिए, उस चीज़ को मैं आपको अपनी कुंडली को भेज दीजिए, मैं उसका उपाय आपको बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य है, यदि आप अपने लग्न और लग्नेश को बलि करते हैं तो आप अपने द्वारा किए गए कार्यों, यानी कि आपकी अपनी खुद की क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकते हैं। ये सत्य है। इस पर आप काम कीजिए, इसको आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, और ये प्रयास आपको करने के बाद आप महसूस करेंगे कि इस क्षेत्र में आपको लाभ होता है। यहाँ पर कोई भी हम अंधविश्वास की बात नहीं करते, यहाँ पर पूर्ण रूप से ये आध्यात्मिक है। अध्यात्म के साथ इसमें विज्ञान भी है। ये सारा ऊर्जाओं हैं, ऊर्जाओं की वजह से ही आप किसी कार्य को कर पा रहे हैं। आपका जीवन ही ऊर्जाओं के आधार पर चलता है, और यहाँ पर हम ऊर्जाओं को ही ग्रहण करने की बात करते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और क्षमताओं के विकास पे कार्य कीजिए। यदि इस विषय में किसी को कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रश्न के ऊपर मैं आपको इस तरीके से वीडियो के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। यदि आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको उसी के हिसाब से हम हल कर सकते हैं। तब तक सभी लोग सुखी रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वस्थ रहिए सभी लोग। धन्यवाद।